हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज का लेक्चर शुरू करने वाली हूँ बच्चों एक स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट बहुत ही फेमस पर्सनालिटी की है। पहले आप स्टेटमेंट सुन लीजिए क्या है। दैट आवर असेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर एवरी डे एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक नेक्स्ट मॉर्निंग। ये स्टेटमेंट है मिस्टर नारायण मूर्ति की, जो कि फॉर्मर सीईओ थे इन्फोसिस कंपनी के। तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता लग रहा है, कौन से एसेट्स की बात हो रही है? कौन से ऐसे एसेट्स होते हैं जो उठकर रोज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर चले जाते हैं और उनको वापस लाना ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। बच्चों, यहाँ पर बात हो रही है एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्सेस की एज द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नारायण मूर्ति जी का मानना है कि जो सबसे ज्यादा कीमती एसेट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, वो होते हैं उसके ह्यूमन रिसोर्सेज। वो होते हैं वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों पर ही डिपेंडेंट होती है। तो कहते हैं ना कि हीरे की कदर जौहरी को ही पता होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जो एथिकल बिजनेसमैन होते हैं, उनको ही पता होता है क्या इंपॉर्टेंस होती है उन लोगों की जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ही समझने वाले हैं, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग। इस चैप्टर में हम स्टाफिंग का मीनिंग, इंपॉर्टेंस, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, ये सब अंडरस्टैंड एंड लर्न करने वाले हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 स्टाफिंग। बच्चों, दो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग हम कर चुके हैं। अगर कोई नई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहां पर ये फंक्शन सीरीज में परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन प्लान बनाती है, फिर अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाती है और फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिल करती है। फिर जो लोग वो अपॉइंट करती है उन्हें डायरेक्शंस देती है और उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। लेकिन एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं और कंटिन्यूअसली परफॉर्म होते रहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 स्टाफिंग। उसके सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। टोटल मेजर 10 टॉपिक्स हैं, आप अपने पास नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग और फिर उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM, देन स्टाफिंग प्रोसेस, देन रिक्रूटमेंट उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और उसके भी सब टॉपिक्स हैं। रिक्रूटमेंट का मीनिंग, उसका प्रोसेस, वेरियस सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज हमें करने हैं और उनकी भी हमें एडवांटेजेस करनी है, लिमिटेशंस करनी है, डिफरेंट सोर्सेज के नाम हमें पढ़ने हैं। उसके बाद सिलेक्शन एक अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, सिलेक्शन का प्रोसेस हमें करना है। फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टाफिंग का, उससे रिलेटेड भी हमें मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब मेथड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं, एक एक करके कीवर्ड्स और एग्जांपल्स के साथ। अब हम इन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। Staffing is the function of filling positions in the organization structure by identifying the workforce, inventorying the workforce, recruitment, selection, placement, promotion, appraisal, compensation and training of people। सबसे पहले तो जो स्टाफिंग फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है? प्योरली एंड प्योरली ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज पीपल से रिलेटेड है। और जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिल करने का जो फंक्शन होता है
दैट इज कॉल्ड द स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फिल कैसे किया जाता है, इस पूरी डेफिनेशन में सारे के सारे स्टेप्स कवर अप हो गए हैं स्टाफिंग के, कि उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कितनी वर्कफोर्स चाहिए, फिर इन्वेंटरिंग द वर्कफोर्स, अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो कितना स्टॉक ऑफ वर्कफोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है ये देखा जाता है, फिर उसके बाद जो डेफिशिएंसी है उसके लिए सोर्सेस पता लगाए जाते हैं कि ये डेफिशिएंसी कहाँ से पूरी की जा सकती है, दैट इज रिक्रूटमेंट। फिर उन सोर्सेस को कांटेक्ट करके उनसे एप्लीकेशंस मंगाई जाती हैं, और जो लोग अप्लाई करते हैं फॉर वेरियस पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन उनमें से बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है, दैट इज सिलेक्शन। फिर उन्हें पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस किया जाता है, दैट इज प्लेसमेंट। फिर उनको आगे किसी और पोजीशंस पे प्रमोट भी किया जाता है अगर वो अच्छे से काम को सीख जाते हैं। फिर उनका कंटिन्यूअस अप्रेजल किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को लगातार इवैल्यूएट किया जाता है, अप्रेस किया जाता है, ताकि उसी हिसाब से उनको कंपनसेशन दे दी जाए, और फिर अगर कोई कमी हो तो उनको आसानी से ट्रेनिंग दे दी जाए ताकि वो अपडेटेड रहें और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें ऑर्गेनाइजेशन को। तो इस पूरी डेफिनेशन से स्टाफिंग का क्या मीनिंग हमारे सामने आता है। स्टाफिंग मीन्स फिलिंग पोजीशंस and also keeping filled these positions in the organizations, positions को fill करना और उनको filled रखना, that is called the staffing function of management। एक और important definition, लेकिन बहुत ही brief definition, it is the function related to procurement, maintenance and development of the manpower। यहाँ पे सिर्फ word procurement नहीं है, सिर्फ मैन पावर को प्रोक्योर कर लेना ऑर्गेनाइजेशन में यही स्टाफिंग नहीं है, उनको प्रोक्योर करने के बाद ये इंश्योर करना कि वो ऑर्गेनाइजेशन में लगातार काम करते रहें, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएं और वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहें, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ऑफ द मैन पावर। और उसके बाद मैन पावर को लगातार ट्रेनिंग देके डेवलप करना, ये सारे जो पार्ट हैं वो स्टाफिंग का ही पार्ट है। सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मैन पावर इज कॉल्ड स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो स्टाफिंग फंक्शन है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, अब हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं इन रिलेशन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो एक बहुत ही वाइडर टर्म है और स्टाफिंग जो है वो सिर्फ उसका पार्ट है। स्टाफिंग इज ओनली अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म। देखो बच्चों, एक्चुअली बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ फंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मार्केट्स। तो जो मैनेजमेंट ऑफ पीपल है उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम स्टाफिंग चैप्टर में कवर अप करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स हम सेकेंड बुक में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट ऑफ मार्केट्स भी हम सेकेंड बुक में पढ़ेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो पहले सेकेंड बुक में ही जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अलग से चैप्टर था, लेकिन अब उसको यहीं पर इंक्लूड कर दिया गया है। स्टाफिंग के ही वेरियस टॉपिक्स जब हम समझेंगे तो हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का स्कोप भी समझ में आ जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही वाइडर टर्म है जिसमें से स्टाफिंग उसका एक पार्ट है, क्योंकि स्टाफिंग में हमने देखा कि प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर से रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन HRM में कुछ और एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि उसमें सारी चीजें माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट थिंग जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड होगी वो HRM में कवर अप होगी। It includes many specialized activities related to the overall welfare of the employees and handling their complaints and grievances। तो जो HRM है उसमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड जो एक्टिविटीज हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। तो प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस तो HRM का पार्ट है ही, उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई है
कुछ स्पेशल एक्टिविटीज की जो कि HRM में इंक्लूड होती हैं। आप अपने पास ये सारी एक्टिविटीज नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ HRM दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टाफिंग बट दे आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस लिस्ट में एक्टिविटीज क्या हैं? एनालाइजिंग जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब प्रोक्योर करने से पहले मैन पावर को किस तरह की मैन पावर चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए मैन पावर में, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनकी जॉब्स को स्पेसिफाई करना, तो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशंस, इन सब की तैयारी करना, पहले से ही तय करना, जॉब्स को डिटेल में एनालाइज करके इस तरह के डिस्क्रिप्शंस तैयार करना, दैट इज एन एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय HRM। उसके अलावा डेवलपिंग द कंपनसेशन एंड द इंसेंटिव प्लान्स, तो जो मैन पावर को मेंटेन करने के लिए जो कंपनसेशन दी जाएगी उन प्लान्स को डेवलप करना किसका काम होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होगा कि किस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए, कब देने चाहिए, बेसिक सैलरीज एंड वेजेस, पे स्केल्स, एनवायरमेंटल कंडीशंस जो कि प्रोवाइड की जाएंगी मैन पावर को, everything will be covered up in developing the compensation and the incentive plans. उसके अलावा maintaining the labor relations and the union management relations. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट होता है किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ये भी देखना होता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियंस हैं या लेबर यूनियंस हैं तो उनके साथ किस तरह से कॉर्डियल और अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना। वो उन ट्रेड यूनियंस को अपने अगेंस्ट नहीं समझते हैं, बल्कि वो उनको पॉजिटिव लेते हैं। वो समझते हैं कि इन ट्रेड यूनियंस की एग्जिस्टेंस की वजह से मैनेजमेंट ट्रैक पे चलती है, उनके ऊपर जो प्रेशर रहता है उन ट्रेड यूनियंस का, वो मैनेजमेंट को गलत काम नहीं करने देता है। तो इसीलिए वो बहुत अच्छे रिलेशंस जो हैं वो बना कर रखते हैं ट्रेड एंड लेबर यूनियंस से। तो ये रिलेशंस बना के रखना किसका काम है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स किस तरह के होंगे, किस तरह से लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जब अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे ट्रेनिंग के तो हम देखेंगे कि बहुत तरह के मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब मेथड्स होते हैं, ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं। तो ये मैनेजमेंट को डिसाइड करना होता है कि उनके एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए कौन से मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, या किस तरह के मेथड जो हैं वो डिज़ाइन किए जाएं अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। तो इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने का काम भी किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। देन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू द एम्प्लॉयज, मतलब हर तरह की सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो सैलरी और वेजेस से पूरी हो जाती है, बट एम्प्लॉयज आर द ह्यूमन बींग्स। तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स, उसकी हायर लेवल नीड्स, ईगो नीड्स, एस्टीम नीड्स, बहुत तरह की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करनी होती हैं। तो ये सारी सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स डिजाइन करना एम्प्लॉयज के लिए, वो प्रोवाइड करना उनको, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देन अवॉइडिंग द लीगल कॉम्प्लिकेशंस, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में लीगल इश्यूज नहीं आने चाहिए। जो लॉज ऑफ द लैंड है वो पूरी तरह से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, अपॉइंटमेंट के रूल्स हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड रूल्स हैं, उन सबको बहुत अच्छे से चेक करना, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। और कभी कोई कंपनी के ऊपर कोई लॉ केस होता है या जो लॉ सूट्स होते हैं उसमें कंपनी को रिप्रेजेंट करना और कंपनी को डिफेंड करना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है वो प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर से रिलेटेड फंक्शन है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसका स्टाफिंग सिर्फ एक पार्ट है। और स्टाफिंग के अलावा इसमें वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जो हैं वो भी लुक आफ्टर की जाती हैं, वो भी परफॉर्म की जाती हैं, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो असेट्स हैं, जिनको नारायण मूर्ति ने असेट्स बोला है, उनको बेस्ट पॉसिबल मैनर में मैनेज किया जा सके। तो स्टाफिंग की डेफिनेशन, HRM की डेफिनेशन और उसके स्कोप से हमारे सामने क्या इंपॉर्टेंस आती है कि स्टाफिंग एक किस तरह का फंक्शन है। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलती है? कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स मिल जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर पाती है। क्यों कर पाती है? दो ही तरह के रिसोर्सेज होते हैं,
फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और फिजिकल रिसोर्सेज को भी कौन मैनेज करता है? ह्यूमन बींग्स मैनेज करते हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स सही से मैनेज हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो फिजिकल रिसोर्सेज तो ऑटोमेटिकली ही अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज होते हैं with the help of staffing function of management, because it is related to filling the positions with the competent personnel in the organization who are capable of doing the best job in the organization। फिर उसके बाद it ensures the best performance। तो जब right people right jobs के लिए अपॉइंट किए जाएंगे तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, और स्टाफिंग से क्या इंश्योर होगा? द बेस्ट परफॉर्मेंस। उसके अलावा इट एंश्योर्स द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब लोगों को मेंटेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाएंगे, सैटिस्फाइड वर्कफोर्स अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की जाएगी तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाएंगे, स्टेबिलिटी रहेगी। और इस तरह की स्टेबिलिटी से और बेस्ट परफॉर्मेंस से ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एंश्योर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स द जॉब सेटिस्फेक्शन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही स्टाफिंग से फायदा नहीं है, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी स्टाफिंग से बहुत फायदा है, क्योंकि स्टाफिंग में उनकी कंपनसेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी जॉब सिक्योरिटी, उनकी वर्किंग कंडीशंस, उनको हर तरह की सिक्योरिटी मिले, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो एम्प्लॉयज को फुल जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग टू द employees working in the organization, and we have already seen that staffing act as a part of human resource management। तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि स्टाफिंग फंक्शन लोगों से रिलेटेड फंक्शन है, और लोगों को सिर्फ प्रोक्योर करना ही नहीं बल्कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना और उनको और डेवलप करना, ताकि वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और खुद भी सेटिस्फाइड फील कर सकें, और मैनेजमेंट के सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के लिए भी काम कर सकें। तो नारायण मूर्ति जी की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो बच्चों, स्टाफिंग से रिलेटेड अदर टॉपिक, स्टाफिंग का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर अप करते रहेंगे। और किसी पर्सनल रीजन की वजह से बच्चों मैं ट्यूसडेज और सैटरडेज को ही वीडियोस अपलोड कर पा रही हूँ, थर्सडे को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो जो 2 वीडियोस ही मैं हफ्ते में अपलोड कर पा रही हूँ, आप उनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो, आपको आसानी से टॉपिक समझ में आते हो, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप उसको आगे भी शेयर करिए, जिससे डेफिनेटली स्टूडेंट्स का फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। So see you next time with the discussion of the remaining topics related to staffing. Till then, goodbye, stay healthy and connected.